Hello guys of class 8, myself Saurabh Srivastava started going to teach you history chapter 2. Okay, now let's begin. Okay, मैसूर वॉर्स दिखाई दे रहा है आपको? मैसूर वॉर्स. ओके, मैसूर का युद्ध. द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ मैसूर अंडर हैदर अली अलार्म्ड द कंपनी, द मराठाज एंड द निजाम्स ऑफ हैदराबाद. मैसूर की लड़ाई के बाद हैदर अली ने कंपनी के साथ मिलकर मराठा और निजामात हैदराबाद पे कब्जा कर लिया. मोर एवर द कंपनी वांटेड कंट्रोल ओवर द फ्रेंच पोर्ट ऑफ माहे. इसके बावजूद कंपनी चाहती थी कि वो फ्रेंच पोर्ट यानी कि जहां पे फ्रांस के लोग थे माहे, उसको भी कब्जा किया जाए. विच वॉज मैसूर ओनली आउटलेट द यूरोपियन ट्रेड. जहां से पूरी तरह मैसूर पे कब्जा हो जाएगा और यूरोपियन ट्रेड के लिए रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा. बिटवीन 1767 टू 1799, 1767 से लेकर के 1799 तक द कंपनी फॉट 4 वॉर्स. कंपनी ने 4 लड़ाइयां लड़ी जिसे मैसूर वॉर्स कहा जाता है. और इसमें मैसूर पूरी तरह से क्या हो गया? खत्म हो गया, यानी कि पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया. ये पिक्चर दिखाई दे रहा है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ये कि द सेकेंड मैसूर वॉर. देखिए, द फर्स्ट पहले पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट 3 मैसूर वॉर्स. हैदर अली वन द फर्स्ट मैसूर. हैदर अली ने पहला मैसूर वॉर जीत लिया जो 1767 से 1769 तक चला था. ही डाइड आफ्टर द डिफीट ड्यूरिंग द सेकेंड मैसूर वॉर. सेकेंड मैसूर वॉर में वो हार गया. एंड द हिज सन टीपू सुल्तान कैरिड ऑन द वॉर अंटिल पीस वॉज मेड. जब तक शांति स्थापित नहीं होगी तब तक उसके बेटे टीपू सुल्तान ने लड़ाई लड़ी. ओके, नाउ around this time the French were once again showing signs of becoming trade rivals of the British in India. उस समय फ्रेंच ने फिर से इंडिया में ब्रिटिशर्स को हराने की कोशिश की या उनके ट्रेडिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश की. टीपू सुल्तान फ्रेंडली रिलेशन विद द फ्रेंच. टीपू सुल्तान ने अपने मित्रवत यानी कि फ्रेंडशिप को फ्रेंच के लोगों के साथ बढ़ाया. हिज अटेम्प्ट्स टू रेस्ट्रिक्ट ब्रिटिश स्पाइस ट्रेड. वो चाहता था कि ब्रिटेन के लोग जो मसाले खरीद कर यहाँ से ले जाते हैं मालाबार कोस्ट से, उस पर रोक लगाई जाए. और इसको देखते हुए उसने त्रावणकोर पर अटैक कर दिया. द ओनली सोर्स ऑफ पीपर फॉर द ब्रिटिश लेड टू द थर्ड मैसूर वॉर. और इसकी वजह से तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 1792 तक हुआ. The British, the Nizam and the Marathas entered into an alliance. ब्रिटिश, निजाम और मराठा एक संधि में आए और डिफीट टीपू और टीपू सुल्तान को हरा दिया. They annexed large part of टीपू टेरिटरी. उसने टीपू सुल्तान के बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लिया. Divide these among themselves. टीपू had to pay a huge fine. और टीपू पर एक बहुत बड़ा जुर्माना लगा दिया गया. And send 2 of his sons. और उसके 2 बेटे को हॉस्टेड टू द ब्रिटिश कैंप. ब्रिटिश कैंप में भेज दिया गया. सब्सिडरी अलायंसेस. इन 1798 गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया. इंडिया में ब्रिटिश सुप्रीमेसी को लगाने के लिए 1798 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने सब्सिडरी अलायंसेस से लोगों का परिचय कराया, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन कराता है. द निजाम वॉज द फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट दिस अलायंस. और निजाम ऐसे फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने इस अलायंस को एक्सेप्ट किया. इस अलायंस में क्या क्या थे इसको जानते हैं. अ रूलर हु एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस हैड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स. वो ब्रिटेन की सेना की देखभाल करेगा, उनके खर्च को संभालेगा. सीड सम टेरिटरी फॉर द पर्पस. और कुछ अपने लिए सैनिकों को रखेगा. एक्सपेल ऑल नॉन इंग्लिश फॉरेनर फ्रॉम हिज स्टेट. जितने भी नॉन इंग्लिश फॉरेनर होंगे सबको अपने स्टेट से वो भगाएगा. अलाउ द ब्रिटिश टू सुपरवाइज हिज रिलेशन विद अदर इंडियन स्टेट. और दूसरे इंडियन स्टेट में ब्रिटिशर्स को व्यापार करने की या ट्रेड करने की आज़ादी होगी. एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेजिडेंस इन हिज कोर्ट. द रेजिडेंस constantly tried to interface with the ruler autonomy and internal administration to promote the company interest. Okay. The British promised to give protection. और ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि वो उनको प्रोटेक्शंस देंगे. Who accept the subsidiary alliances. जो subsidiary alliances को एक्सेप्ट करेगा. But they also reserve the right to depose the ruler in case of any lapse.
अगर किसी भी तरह की गलती होती है तो राजा को हटा दिया जाएगा। द ब्रिटिश एक्सरसाइज्ड राइट इन डिपोजिंग द रूलर ऑफ तंजौर, सूरत एंड द कर्नाटक, और अपने इस राइट का यूज करते हुए तंजौर, सूरत और कर्नाटक के राजाओं को उन्होंने हटा दिया। चौथा मैसूर युद्ध, फोर्थ मैसूर वॉर। टीपू सुल्तान रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस, टीपू सुल्तान ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से चौथा मैसूर युद्ध होता है। द निजाम ज्वाइन द ब्रिटिश अगेंस्ट टीपू, निजाम जो है वो ब्रिटिश को ज्वाइन करता है टीपू सुल्तान के खिलाफ। टीपू डायड इन 1799, 1799 में 1799 में टीपू सुल्तान मारा जाता है। फाइटिंग ब्रेवली टू डिफेंड हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, ब्रेवली वो लड़ता है और श्रीरंगपट्टनम में वो मारा जाता है। द ब्रिटिश अनेक्स्ड लार्ज पार्ट ऑफ मैसूर, और उसके बाद मैसूर के बहुत बड़े भाग पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। एंड गेव द निजाम अ शेयर ऑफ द कंक्वेस्ट, और जीते हुए भाग कि कुछ पार्ट को निजाम को दे दिया गया। द रिमेनिंग टेरिटरीज ऑफ मैसूर, बचे हुए मैसूर के पार्ट को नाउ कंप्लीटली सराउंडेड बाय ब्रिटिश टेरिटरीज, उसे ब्रिटिश टेरिटरी में बदल दिया गया। वेयर रिस्टोर्ड टू एन हेयर ऑफ अ वॉर्डियर फैमिली विच रिजाइंड विच रेगिन बिफोर हैदर अली। द न्यू रूलर एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस, जो नया राजा बना उसने सब्सिडरी अलायंसेस को एक्सेप्ट किया। टीपूज फैमिली वॉज एक्सिल्ड टू वेल्लोर, टीपू की फैमिली को कहाँ पे भेजा गया, निकाल करके वेल्लोर भेज दिया गया। सब जगेशन ऑफ द मराठास इन 1770 द एन इंटेंस पावर स्ट्रगल बिगैन एमंग द मराठास चीफ्स, मराठा चीफ्स में आपस में झगड़े होने लगे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर डिसयूनिटी, इसी मौके का फायदा उठाकर, डिसयूनिटी का फायदा उठाकर ब्रिटिश इंटरफेयर्ड इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मराठा, मराठा के इंटरनल अफेयर में मराठास के जो आपसी लड़ाई थी उसमें ब्रिटिश घुस गए। दिस लेड टू 3 एंग्लो मराठा वॉर, और इसकी वजह से 3 एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेकर के और 1818 तक हुआ। द फर्स्ट 2 एंग्लो मराठा वॉर्स, द ब्रिटिश फेल्ड टू मेक एनी substantial gains in the first Maratha War 1775 to 1782। ठीक है, ब्रिटिश फेल्ड, ब्रिटिश पहले मराठा युद्ध में हार जाते हैं, बट इन द सेकेंड मराठा वॉर दे सक्सीड इन विकिंग, लेकिन दूसरे मराठा युद्ध में वो जीत जाते हैं। ठीक है, ब्रिटेन पैरा मोन्टी बिफोर थर्ड मराठा वॉर, बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द थर्ड मराठा वॉर, तीसरे मराठा वॉर होने से पहले द ब्रिटिश कंक्लूडेड और ट्रीटी एट अमृतसर, 1809 में एक संधि पर हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर होता है। किसके साथ, तो रंजीत सिंह के साथ, द रूलर ऑफ पंजाब, जो उसमें पंजाब के राजा थे रंजीत सिंह। एंड द ब्रिटिश अग्रीड टू रेस्ट्रिक्ट देयर टेरिटरीज टू वेस्ट एंड द ईस्ट बैंक ऑफ द सतलज रेस्पेक्टिवली। ओके, लॉर्ड हेस्टिंग्स हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ 1813 टू 1823, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम हेस्टिंग्स जो उस समय गवर्नर थे। मेनी इंडियन स्टेट्स आइदर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल और अंडर टर्म्स ऑफ द सब्सिडरी, उस समय भारत के कुछ हिस्से, कुछ स्टेट्स या तो डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में थे या सब्सिडरी अलायंसेस के थ्रू उनको कंट्रोल में किया गया था। ब्रिटेन इंडियन टेरिटरीज एक्सपेंडेड टुवर्ड्स नेपाल, ब्रिटेन धीरे धीरे अब अपने राज को नेपाल की तरफ बढ़ाने लगा। द लैंड ऑफ द गोरखाज, और गोरखाज को उसने जीता। फ्रीक्वेंट बॉर्डर क्लैशेस अल्टीमेटली लेड टू एन एंग्लो गोरखा वार, और इसकी वजह से एंग्लो गोरखा वार हुआ और 1814 से लेकर 1816 तक यह वॉर चला। द गोरखाज वे डिफीटेड, गोरखा हार गए। दे सीडेड द प्रोविंसेस ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं, और उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं को अपने आप से जाने दिया। वेयर द ब्रिटिश लेटर बिल्ट हिल स्टेशन, जहां पर ब्रिटिशर्स ने बाद में हिल स्टेशन बनाया जैसे कि अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी और शिमला। द गोरखाज ऑल्सो विड्रू फ्रॉम सिक्किम, गोरखाज को सिक्किम से भी जाना पड़ा और ब्रिटिश रेजिडेंस को उसे देना पड़ा। नेपालीज कैपिटल काठमांडू, द गोरखाज वेयर हेंसफोर्थ रिक्रूटेड इनटू द कंपनी फोर्स इन अ लार्ज नंबर। उसके बाद ब्रिटिश की सेना में गोरखा रेजिमेंट के नाम से एक यूनिट बनी और कई सारे गोरखा लोग एज अ सोल्डर काम करने लगे। द चीफ्स ऑफ द राजपूताना वेयर
फोर्स टू साइन सब्सिडरी अलायंस। राजपूताना के चीफ्स को जानबूझकर सब्सिडरी अलायंसेस या सब्सिडरी ट्रीटी पर साइन करने के लिए कहा गया। Thus, on the eve of the third मराठा वॉर, जिसकी वजह से तीसरा मराठा युद्ध हुआ, द ब्रिटिश हैड इमर्ज्ड एज द पैरामाउंट सुप्रीम पावर इंडिया, और इसको जीतने के बाद ही इंडिया में सुपर पावर बन के ब्रिटिशर्स आए। थर्ड मराठा वॉर, द थर्ड मराठा वॉर 1817 to 1888 broke out when पेशवा बाजीराव सेकेंड tried to organize the Maratha chiefs against the British। जब पेशवा बाजीराव सेकेंड ने सभी मराठाओं को एक करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कहा। बाजीराव वॉज डिफीटेड, बाजीराव हार गए, डिपोज्ड एंड वेंसेंड आउट ऑफ बित्तूर नियर कानपुर, और उन्हें कानपुर भेज दिया गया। द ऑफिस ऑफ द पेशवा वॉज एबॉलिश्ड, पेशवा के ऑफिस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। एंड द स्टेट ऑफ सतारा वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बाजीराव टेरिटरीज, ओके, एंड प्लेस्ड अंडर द रूल ऑफ descendant of Shivaji, each of the Maratha chiefs was made to sign the subsidiary alliance, और हर एक मराठा चिप्स को जानबूझकर उस सब्सिडरी अलायंस पर साइन कराया गया। रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, समटाइम्स कभी कभी इवन स्मॉल किंगडम रेजिस्ट ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, जब कभी कभी छोटे राजा ये मना कर देते थे कि हम सब्सिडरी अलायंस पर साइन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रानी चेन्नम्मा, क्वीन ऑफ कित्तूर इन कर्नाटका, फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, तब उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया। एंड स्टॉप द एनेक्सेशन ऑफ कित्तूर, शी वॉज कैप्चर्ड, उन्हें अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया 1824 में, एंड उनकी जेल में ही 1829 में मौत हो जाती है। हियर लॉयल लेफ्टिनेंट रायना ऑफ शंगोली कंटिन्यूड टू फाइट, उन्होंने भी लड़ने का फैसला लिया, बट वॉज अल्टीमेटली कैप्चर्ड, इनको भी अरेस्ट किया गया और फांसी पर 1830 में लटका दिया गया। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड बियॉन्ड, ओके, अफगानिस्तान एंड सिंध इन 1830 फियरिंग अ रशियन अटैक ऑन इंडिया, 1830 में रशियन अटैक इंडिया पर होता है थ्रू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के थ्रू द ब्रिटिश स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन अफगानिस्तान इंटरनल अफेयर्स, उसके बाद से ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर में घुसने की कोशिश की। दिस रिजल्टेड इन एक्सपेंसिव एंग्लो अफगान वॉर, इसकी वजह से एंग्लो अफगान वॉर हुआ 1838 और 1842 के बीच। द अफगान्स पुट अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड द ब्रिटिश फेल टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी और ब्रिटिशर्स को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। हैविंग फेल्ड टू टेक अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में फेल होता देखकर द ब्रिटिश एनेक्स्ड सिंध, ब्रिटिश लोगों ने सिंध पर आक्रमण किया 1843 में। दे ऑल्सो टारगेटेड पंजाब, उन्होंने पंजाब को भी टारगेट किया। पंजाब, आफ्टर रंजीत सिंह डेथ 1839 में रंजीत सिंह के मरने के बाद ब्रिटिश बिगैन टू इंटरफेस इन द अफेयर्स ऑफ पंजाब, ब्रिटिश ने पंजाब के इंटरनल मैटर में दखल देना शुरू किया। दिस लेड टू एंग्लो सिख वॉर, इसकी वजह से दो एंग्लो सिख वॉर हुए 1845 से लेकर के 1849 के बीच। द सिख वे डिफीटेड, सिख हारे, एंड द ब्रिटिश अंडर लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856, लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से लेकर 1856 तक ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर थे, उन्होंने पंजाब को 1849 में ब्रिटिश के अंडर मिला लिया। लोअर बर्मा, द एनेक्शन ऑफ लोअर बर्मा कोस्टल म्यांमार, म्यांमार के समुद्र के किनारे का एरिया 1852 एस्टैब्लिश ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिटिश ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया ओवर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल के ईस्टर्न पार्ट को इन्होंने कब्जा कर लिया। डलहौजी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, डलहौजी की पॉलिसी क्या थी? द क्विक एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया अराउंड द मिड 19th सेंचुरी वाज मेनली ड्यू टू द लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी, लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी के कारण ही आसपास के एरिया और इंडिया के बहुत सारे पार्ट को इंडिया में मिलाया जा सका। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को पास किया था। डलहौजी फ्रीली अप्लाइड टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को डलहौजी ने फ्रीली पूरे इंडिया में अप्लाई कर दिया था। अकॉर्डिंग टू विच, इसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंट स्टेट मतलब ऐसे राज्य वुड पास इनटू ब्रिटिश हैंड, ब्रिटिश हाथों में आ जाएंगे जिसके रूलर या तो मर चुके हैं या उनका कोई भी वारिस नहीं है। कंट्रेरी टू एज ओल्ड हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस,
और हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशंस जैसा था कि उनका बेटा या बेटी राजा बनेगा, इट डिनाइड अडॉप्टेड चिल्ड्रेन, और साथ में उसमें यह भी था कि वो किसी भी तरह के बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उनका कोई अपना बच्चा नहीं होगा तो फिर वो अंग्रेजों के हाथ में चला आएगा। जिसमें सतारा 1848 में, संबलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में, इन सब को इस पॉलिसी के अंडर ही ब्रिटिश एरिया में शामिल कर लिया गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। Abolition of pensions and titles. Dalhousie abolished the titles and the pension of the heirs of childless Indian rulers. ऐसे सारे चाइल्डलेस इंडियन रूलर जिनके पास अपने बच्चे नहीं थे, डलहौजी ने इनके सारे पेंशन और टाइटल्स को वापस ले लिया। ओके, एंड अनेक्स देयर टेरिटरीज, उनके टेरिटरीज यानी कि राज्य को अपने में मिला लिया। तंजौर एंड द कर्नाटिक वेयर अनेक्स्ड इन दिस मैनर, तंजौर और कर्नाटक को इसी तरीके से ब्रिटेन राज्य में मिलाया गया था। व्हेन पेशवा बाजीराव सेकंड डाइड, जब पेशवा बाजीराव सेकंड मरे, पेंशन वाज डिनाइड टू हिज अडॉप्टेड सन नाना साहेब, तो पेंशन को देने से मना कर दिया गया, जिससे नाना साहेब ने अपने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था उसके हिसाब से। द ब्रिटिश इंटेंडेड टू एबॉलिश द टाइटल द मुगल एम्परर आफ्टर बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड के बाद मुगल एम्परर का जो टाइटल था इसको भी अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया। अदर प्रीटेक्स्ट, डलहौजी एनेक्स अ पार्ट ऑफ सिक्किम इन 1850 बिकॉज इट्स रूलर हैड इल ट्रीटेड द कंपनीज सर्वेंट। ओके, सिक्किम को भी 1850 तक डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया, क्योंकि वहां का राजा बीमार था और कंपनी के नौकर की तरह वो उसको मानते थे। ही ऑल्सो मेड द निजाम ऑफ हैदराबाद सरेंडेड the province of Berar for failing to meet some financial obligation. निजाम ऑफ हैदराबाद को भी अबॉलिश कर दिया गया, सरेंडर करने के लिए बोला गया और उसे भी इंडियन टेरिटरी में, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी में मिला लिया गया। द कंपनी यूज्ड द प्रिटेक्स्ट ऑफ मलाज एडमिनिस्ट्रेशन बैड गवर्नमेंट, और इस काल को बैड गवर्नमेंट माना जाता है, और अवध को भी 1856 में इसी तरीके से शामिल किया गया। इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन आंसर हैं चैप्टर 2 के, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट कर लेंगे, ए बी सी और डी। ए में आपके टोटल 9 क्वेश्चन हैं, बी में टोटल 6 क्वेश्चन हैं, सी में आपके 5 क्वेश्चन है, डी में आपके 3 क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।